नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं रिपोर्टर और रिपोर्टर में आज हम बात करेंगे श्रीनगर के अंदर जो मेयर पद के लिए चुनाव हुआ था, जिसमें जुनैद मट्टू एक बार फिर से जीतकर सामने आए थे। और ये भी आपको बताते चले कि कॉरपोरेशन में लगातार घमासान जो है वो भी देखा गया था, क्योंकि डीडीसी के चुनाव तो चल ही रहे हैं और साथ ही साथ हर एक क्षेत्र के अंदर रैलियों का दौर भी काफी तरीके से गर्म दिख रहा है। हर एक पार्टी अपनी पूरी कवायद करती हुई नजर आ रही है, लेकिन श्रीनगर के अंदर जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है उसमें भी आज एक पहली बार कदम जो है वो उठाया गया है, क्योंकि अब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन श्रीनगर के अंदर यहां एडवाइजर्स बनाए गए हैं, यानी कि 4 जगहों को, 4 डिपार्टमेंट्स को देखने के लिए एडवाइजर बनाए गए हैं। तो जाहिर तौर पर ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में पहली बार ऐसा हुआ है कि एडवाइजर यहां पर बनाए गए हैं और उन्हें उनकी जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, क्योंकि अक्सर ही श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो है वो सुर्खियां बटोरती हुई नजर आई है। सबसे पहले जुनैद मट्टू ने अपना पद यहां पर छोड़ दिया और उसके बाद दूसरे मेयर जो है वो बनते हैं और अब फिर से मेयर के पद के लिए जुनैद मट्टू सामने आए हैं, जबकि भाजपा का उन्होंने दामन थामा है। लेकिन उसके साथ ही अब देखना यह है कि जिस तरह से पूरे सूरत हाल बनते हुए दिख रहे हैं श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर, वो देखने वाली बात है। तो सीधा रुख करेंगे अपने सहयोगी के पास, क्योंकि तजम्मुल इस वक्त हमें पूरी जानकारी दे रहे हैं। एडवाइजर्स के साथ भी उनकी बातचीत हुई है, क्या कुछ बातचीत हुई है देख लीजिए। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर जुनैद अजीम मट्टू ने अपनी टीम का ऐलान किया। ये एडवाइजर्स रहेंगे और अमूरात को देखेंगे, बाद में मामलात को जो हैं मेयर मौसूफ की नोट्स में लाएंगे। हमारे साथ तीनों एडवाइज़र हैं। शफात साहब भी अभी कुछ देर बाद हमें शायद ज्वाइन करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं दानिश, वसीम और आसिफ हमारे साथ मौजूद हैं। दानिश, बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो फैसला है आप किस तरह से देखते हैं और आपका रोल किस तरह से होगा? बड़ा ही खुशाइन फ़ैसला है। मैं मेयर साहब का बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने हमें ये ज़िम्मेदारी के काबिल समझा है। इस फैसले का फ़कत एक वजह है कि लोगों की बेहतरी के लिए ये फ़ैसला है, कॉरपोरेटर हजरात की बेहतरी के लिए फ़ैसला है। आप समझते हैं कि मेयर साहब के पास काफ़ी कलील वक्त रहता है और सबके साथ मिलना नहीं रहता। एक ब्रॉडर आउटरीच हो, हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट आपको दिया गया, उसके क्या माने हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट में ये देख लीजिए कि हमारे कॉरपोरेटर हजरात और लोगों को कहाँ पर दिक्कतें आ रही है, एडमिनिस्ट्रेशन में कहाँ पर कमियां हैं, गैप्स कहाँ पे फिल कर सकते हैं उनको, ताकि लोगों के काम और हमारे कॉरपोरेटर हजरात के काम सफ़र ना हो। उस चीज़ को मैं पूरी तरीके से देख रहा हूँ। मीर वसीम साहब, मुझे बताएं, आप बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप किस तरह से इस फैसले को देखते हैं और जब आपको ये ऑर्डर आप तक पहुँचा तो फर्स्ट रिएक्शन आपका? पहले शुक्रिया तजम्मुल साहब, और मैं शुक्रगुजार हूँ जुनैद अजीम मट्टू साहब का, जो हमारे मेयर साहब हैं। उन्होंने हम पे ये ज़िम्मेदारी आयद की, हम पे एक भरोसा किया। तो इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे सारे एडवाइज़र्स इस भरोसे को कायम दायम रखने की। तो लाल चौक ट्रेडर्स की बात करें, काफ़ी मसाइल हैं, तो अभी तक कोई डेप्यूटेशन सुबह से आया? अभी तक हमारे पास डेप्यूटेशन सुबह से आ गए, तो हम उनके साथ बात कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि टाइम ज़ाया करने के बगैर जितने भी डेप्यूटेशंस हैं, उनके जितने भी मसाइलात हैं, हम कोशिश करेंगे जल्द अज जल्द जुनैद साहब जो हमारे मेयर साहब हैं उनके नोट्स तक लाएंगे। आपको जिम्मेदारी मिली डाउनटाउन से, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपको यूथ अफेयर्स देखना है, क्या इश्यूज़ हैं आपके डाउनटाउन में और अमूमन जो श्रीनगर का जो यूथ है? मैं पहले तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ जुनैद अजीम मट्टू साहब का, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा, जिन्होंने मुझे पोस्ट दिया। डाउनटाउन में बहुत मसाइल है लोगों के, ख़ास तौर पर यूथ के। सोशल एक्टिविस्ट है बहुत, मैं खुद भी एक सोशल एक्टिविस्ट रहा हूँ। बहुत से मसाइल है। मैं आपके माध्यम से जो हमारे यूथ है उनको कहना चाहता हूँ, ये हमने यहाँ एक ऑफिस लिया है, आप यहाँ आए, जो भी आपके मसाइल है हम उनको अच्छी तरह से देंगे और उनको पूरा अच्छी तरह से खरा उतरेंगे। एक आखिर पे आपकी तरफ फिर आना चाहूँगा। आप चूँकि लाल बाज़ार से कॉरपोरेटर भी हैं, आपने मुश्किल वक्त में चुनाव लड़ा था, मुझे बताएं कि ये जो जिम्मेदारी है, क्या सारे लोग इसमें जो कॉरपोरेटर वगैरह थे मुतमईन थे, जो भी आपकी टीम है? देखिए, जो मेजॉरिटी ऑफ द कॉरपोरेटर्स है वो इस फैसले से अभी तक तो मुतमईन है, जितनी हमें कल से मुबारकबाद मिली है। और ये कदम उनके लिए है, उनकी बेहतरी के लिए है, उनके काम कहीं पे सफ़र ना हो और लोगों के काम कहीं पे सफ़र ना हो, ये उनके लिए फ़ैसला है और उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई नाखुश होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। यह है वो युवा की टीम जो जुनैद अजीम मट्टू के साथ साथ रहेंगे, जिसमें दानिश भट्ट हैं, अशफाक साहब हैं, मीर वसीम हैं, आसिफ जी हैं। इनके जो मामलात हैं लोगों के, ये फौरी तौर पर वक्त ज़ाया किए बगैर जो मामलात होंगे मेयर मौसूफ की नोट्स में लाएंगे। अब देखने वाली बात होगी कि जुनैद अजीम मट्टू ने मेयर बनने के बाद जो युवा की टीम फ़िलहाल सामने लाई, ये किस तरह से तवक्कुआत पर खड़े उतरते हैं। इमरान तारिक के साथ सईद तजम्मुल गुलिस्तान टेलीविज़न चैनल, श्रीनगर, कश्मीर।
चलिए, तो आपने देखा कि एडवाइजर का क्या कुछ कहना था। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि एडवाइजर बनाए गए हैं और जाहिर तौर पर ये अपने काम को लेकर काफी ज्यादा संजीदगी बरतते हुए नजर आएंगे, क्योंकि लगातार लोगों का भी आरोप था कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन श्रीनगर जो है वो अच्छे से काम करती हुई नजर नहीं आ रही है। जो लाख दावे और वादे किए जाते हैं कि लोगों का विकास होगा, लेकिन विकास के नाम पर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर लीपापोती जो है वो की जा रही थी। लेकिन अब देखना यह है कि जुनैद मट्टू ने जो एडवाइजर्स का ऐलान यहाँ पर किया है, ये एडवाइजर अपने काम में कितना खरा उतरते हैं। चलिए, अब आपको शहर श्रीनगर लिए चलते हैं और शहर श्रीनगर में भी आपको दिखा देते हैं कि एडवाइजर से किस तरह से पूरी कि श्रीनगर के अंदर ज्यादातर कट्स जो है वो नहीं लगाए जाएंगे जब बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो जाएगा। लेकिन जैसे ही बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया है तो अघोषित बिजली के जो कट्स हैं वो लगना भी शुरू हो गए हैं। तो जाहिर तौर पर लोग जो हैं वो प्रशासन से, सरकार से मांग करते हुए नजर आ रहे हैं कि जल्द से जल्द इस पर भी ध्यान दिया जाए। अगर कटौती करने के लिए नहीं कहा गया था तो इस पर अमल होना भी बहुत जरूरी है। चलिए, अब आपको बांडीपुरा लिए चलेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा वोटिंग जो है वो जिला बांडीपुरा के अंदर भी देखी जा रही है। लेकिन जब चौथे चरण के चुनाव भी अब यहां पर सर पर दिख रहे हैं तो जाहिर तौर पर जिला बांडीपुरा के अंदर कैंपेन भी शुरू की जा रही है। जो उम्मीदवार इस वक्त मैदान में डटे हुए हैं वो लोगों से क्या कुछ अपील कर रहे हैं वो देख लीजिए। जहूर क्या दिखा रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इंतिखाबात के हवाले से जो है जोर शोर के साथ जो है यहाँ पे इंतिखाब जो है कंपेनिंग चल रही है। तो इस आज जो है यहाँ पे जो है फॉर्मर पीडीपी एमएलसी यासिर ऋषि जो है वो आज इम्तियाज़ परे जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कांग्रेस के साथ उन्होंने एक अलायंस बनाई है ग्राउंड लेवल पर सोनावारी पे, जो उन्होंने सीट शेयरिंग की है और कई जो कैंडिडेट्स को है मैदान में उतारा है। और यहाँ पे जो पीएचडी के जो कैंडिडेट्स हैं वो भी सामने आ रहे हैं। लेकिन आज जो बात करेंगे, जो यहाँ पे फॉर्मर पीडीपी एमएलसी हैं वो भी मैदान में है और उनका कहना है कि जो पीएचडी है, जो गुपकार एलायंस है, वो लोगों के लिए एक धोखा है। ये तो अपने ही जो है बेवफा निकले तो दूसरों को क्या कहें। ये जो आज जो ये भी पीडीपी में था, अभी उन्होंने खैराबाद पीडीपी को नहीं कहा, अभी जो है फॉर्मर पीडीपी भी रहे। आज कई जलसों के साथ जो है कई इलेक्शन रैलियों में इन्हें खिताब किया है। जो ये कांग्रेस और जो ये फॉर्मर पीडीपी एमएलसी एक साथ हुए हैं और अपने जो कैंडिडेट्स हैं मैदान में उतारे हैं। आज भी यहाँ जो है गोंड जहांगीर या विजयपारा हाजन की बात करेंगे, वहाँ भी जो अपने कैंडिडेट्स को हैं समर्थन देते हुए गए हैं। और यहाँ पे जो है हमने देखा है बाहरी अक्सर से लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया है और 3 फेज जो इलेक्शंस हैं वो हुए हैं और कंपेनिंग का सिलसिला जो है लगातार जारी है। फिलहाल गुलिस्तान न्यूज के लिए बांडीपोरा से ज़हूर है। तो आपने देखा कि जहूर का क्या कुछ कहना था, किस तरह से हर एक पार्टी का नुमाइंदा जो है वो पूरी अपनी ताकत झोंकता हुआ नजर आ रहा है और हर अपने नुमाइंदे को जिताने की कोशिश की जा रही है। जाहिर तौर पर आपको बताते चले कि बांडीपुरा एक ऐसा जिला जहां पर सबसे ज्यादा वोटिंग जो है वो देखी गई है और लोग भी बढ़ चढ़कर घरों से बाहर निकल रहे हैं, मतदान केंद्रों का रुख कर रहे हैं और भारी तादाद में वोटिंग भी कर रहे हैं। चलिए, अब आपको राजौरी लिए चलते हैं और दरार इलाके से भी खबर दिखा देते हैं, क्योंकि किस तरह से लोग वहां पर आज भी पानी घोड़ों और खच्चरों पर लाने को मजबूर हैं। जमशेद की इस रिपोर्ट में देखिए, आप खुद अंदाजा लगा लेंगे। राजौरी की सोनूकोट और इसकी असम्बली हल्का जो है धराल है, मगर आज भी ये लोग बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। अगर बात करें वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की, तो उनकी तरफ से एक ऐलान किया गया था कि हर घर में नल से जल पहुंचाया जाएगा, मगर इस गांव के हालात बिल्कुल बरअक्स नज़र आते हैं, जहां आज भी लोग घोड़ों पर पानी लाते हैं। आप हमारे पीछे का ये मंजर देख सकते होंगे, जहाँ आज भी लोग घोड़ों पर 4-5 किलोमीटर दूर से पानी लाते हैं। कितनी मुश्किलें आती हैं इन लोगों को, इन सब पे बात करेंगे। हमारे साथ कुछ मकामी खवातीन हैं, इनसे जानेंगे कितनी मुश्किल आनी है कि पानी इतने दूर होने। सानू पानी बहुत दूर है, कोड़े मर पानी हमने अच्छा कोई चीज। चलिए, अब आपको जिला सांबा लिए चलेंगे और जिला सांबा के अंदर भी स्मृति ईरानी जो है वो लगातार वहां पर डटी हुई हैं और कवायद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूरी तरह से तेज की गई है। और जाहिर तौर पर ऋषि खजूरिया आज ग्राउंड जीरो पर डटे हुए हैं। क्या पूरी जानकारी और सूरत हाल दिखा रहे हैं वो देख लीजिए। तो जिस तरह से जम्मू कश्मीर यूटी में डीडीसी के चुनावों की सरगर्मियां जोरों पर हैं और हर एक पार्टी चाहती है कि उनका नुमाइंदा जीत कर आए और उनके इलाकों में डेवलपमेंट करे। और कहीं ना कहीं अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो लगातार जम्मू कश्मीर के दौरे पर है और लगातार कैंपेन कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के फेवर में उनको बूस्टअप किया जा रहा है। जो केंद्रीय नेतृत्व यहाँ जम्मू कश्मीर में पहुँच रहा है और आज केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी सांबा जिला के घगवाल ब्लॉक में पहुंची और यहाँ पर अपने प्रत्याशियों के हित
में उन्होंने लोगों से वोट मांगने की अपील की और उन्होंने कहीं ना कहीं कैंपेनिंग के दौरान लगातार गुपकार अलायंस को लेकर भी जो वो खरी खोटी उनको सुनाई कि ये गुपकार अलायंस जो सारी पार्टियां इकट्ठी हुई हैं ये भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हारेगी नहीं, वो जीतकर सामने आएगी और जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेगी और जीतकर जो प्रत्याशी आएंगे वो जम्मू कश्मीर यूटी में डेवलपमेंट को बड़े स्तर पर ले जाएंगे और पंचायती राज सिस्टम को भी मजबूत करेंगे। और कहीं ना कहीं उन्होंने रोशनी एक्ट को लेकर भी बात की है कि ये जो गुपकार अलायंस के जो नेता है जो जमीनों के ऊपर अगर उतरकर बात करते हैं तो ये जमीनी स्तर के नेता नहीं, ये जमीन लूटने वाले नेता हैं। इस तरह की बयानबाजी भी जो है ये देखने को मिली है कैंपेनिंग के दौरान और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि गुपकार अलायंस को इन चुनावों में कड़ा जवाब जो है वो जनता देगी कि ये चुनाव जो है ये राष्ट्रवाद वर्सेस देशद्रोहियों के बीच में है। इसलिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है उन्हें जिताने की अपील जनता से की और भारी भरकम यहाँ पर भीड़ जो थी यहाँ इकट्ठी हुई थी स्मृति ईरानी को सुनने के लिए और उन्होंने ज़्यादा लंबा भाषण ना करते उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये जो डेवलपमेंट बड़े स्तर पर की जा रही है, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आए हैं तो उसके बाद यहाँ पर डेवलपमेंट जो बड़े स्तर पर पहुंची है और डेवलपमेंट आगे भी हमें यूं ही देखने को मिलेगी क्योंकि सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी ही जानते हैं कि जनता की क्या क्या उम्मीदें हैं और उसके ऊपर किस तरह से खरा उतरना है। इसी को लेकर उन्होंने कहा कि आप भारतीय जनता पार्टी को वोट दें और प्रत्याशी को जिताकर आगे भेजें ताकि आपके इलाकों में डेवलपमेंट हो। तो लगातार हम आपको यही बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जो केंद्रीय नेतृत्व है, जो स्टार कैंपेनर है भारतीय जनता पार्टी के खेमे के, लगातार जो राजधानी है वो राजधानी से यहाँ पर जम्मू कश्मीर के दौरे पर है और लगातार बूस्ट अप किया जा रहा है कार्यकर्ताओं को और जनता से वोट मांगने की अपील की जा रही है। और उसी के साथ साथ उन्होंने यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से एक मीटिंग भी की और मीटिंग में एक मंत्र भी उनको दिया कि आप लोग जीत कर आएँ और जनता की उम्मीदों पर खरा उतरे। लेकिन जिस तरह से हर एक पार्टी अब चुनावी मैदान में कूद ही चुकी है तो देखना यह है कि जिस तरह से 22 तारीख को नतीजे घोषित होने हैं तो कौन सी पार्टी जीतकर आती है और कौन जनता की उम्मीदों पर खरा उतरता है। तो आज केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी सांबा जिला के घगवाल ब्लॉक में पहुंची और उन्होंने उसके साथ ही रुक करेंगे जिला कठुआ का और कठुआ के अंदर भी आप देखिए कि किस तरह से पूरी सूरत हाल जो है वो बनते हुए दिख रहे हैं क्योंकि सरबजीत लगातार ग्राउंड जीरो से हमें रिपोर्ट दे रहे हैं। आज क्या कुछ पूरी जानकारी दे रहे हैं वो भी देखिए। जिला विकास परिषद के चुनाव जारी हैं, 3 चरण के मतदान हो चुके हैं, चौथे चरण की बारी है और प्रत्याशी पुरजोर कोशिश कर रहे हैं जनता के बीच जाकर उनको वोट समेटने की, हर समस्या का हल समाधान करने का आश्वासन जो है प्रत्याशियों की ओर से दिया जा रहा है। जनता की क्या समस्या है ये जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं लोगेट पंचायत में। लोगेट पंचायत जो कठुआ ब्लॉक में है वहां हम पहुंचे हैं, वहां पर जानेंगे कि यहाँ के स्थानीय लोगों की क्या क्या समस्याएं हैं, किन किन समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए इस बार वो वोटिंग करेंगे। हमारे साथ कुछ लोग उनसे बात करेंगे। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम सतपाल चौधरी, पंचायत लोगेट। चौधरी साहब, ये बताएं क्या क्या समस्याएं हैं इस गांव की और कौन सी समस्याएं जो हैं वो हल होनी चाहिए? समस्या सर ये आ रही है कि जिदा जिमींदार ਲਈ इन्हें मंडियां खोलियां हाँ, जिमींदार अपना अपना धान लैके गए, मंडी दे विच कोई जिमींदार की वैल्यू नहीं बनी। 15-15 दिन जाकर धान बर्बाद होए और 15-20 दिन का बाद कई बार मंडी वाले बोलिया भाई वह कहना है अपने धान लै जाओ, तुहाडे धान फिट नहीं है। और सिविल व्यापारी पे जिथे इन्हें 1868 रुपये मोटे धान का रेट कढ़िया हा, वो 14 और 1500 च नजायज़ जिमींदार का फायदा लै गए, 14-1500 ये धान भरे और अज तक जिमींदार की कोई पैसा नहीं मिलेगा। और जी उन्हें की पुछने व्यापारियों की, वो आदे आया गौरमेंट को पैसा नहीं मिला था। दूआ किसान जिहड़ा भड़कदा होया दिल्ली जा पुजा है, दिल्ली किसान जिहड़े गए दे ने उनकी कंडीशन देखो, वो कड़ाके की ठंड पवे दी। चौधरी साहब, किसानों की समस्याएं हैं वो उजागर हो रही हैं, आपको भी हम मानते हैं कि इस पंचायत में भी समस्या होंगी किसानों को रिलेटेड, और क्या क्या समस्याएं हैं जो सामने आ रही हैं? और समस्या सर साड़ी इन्हें बोलिया हा भाई 2-2 करोड़ की असें ਉਹਦਾ कहना सर्विस देंगे। अज तक अगर कोई 2 बच्चे की भी ने सर्विस दी है, गल करा भाई असें इन्हें बच्चे की सर्विस दी है। इस पहला जेडे बेल्ट फोर्सेज है नॉर्मल कुछ नहीं था, साल की 2 बारी भर्ती करते हैं, वो बच्चे जगह रोजगार च लगते हैं। इन्हें 2 साल हो गया कोई बेल्ट फोर्सेज की वैकेंसी नहीं खोली। अज बच्चे ओवरेज हो गए, 1 साल का इनका कोरोना महामारी पै गई और
कोई भी बच्चा ਜਿਹੜਾ ਬੈੱਡ ਫੋਰਸ ਦੀ ਕहीं ओवरेज हो गए ਉਹਦਾ इन्हें की बस फीस दे देने इस गवर्नमेंट की। इस गवर्नमेंट ने सोचा कि है व्यापारी इन्हें मकाहुड़े, मुलाजिम इन्हें मकाहुड़े, एक्स सर्विसमैन का इन्हें DA 1.5 साल का अगे कट लिया, ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ का 4th क्लास का आया उन्हें परिवार की पालन पोषण कितना करनी है। कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। जिस तरह से समस्याएं चौधरी साहब ने गिनवाई हैं कि यहाँ पर समस्या जो है किसानों को लेकर समस्या है, रोजगार को लेकर समस्या है, कुछ और युवा हैं उनसे। चलिए अब आपको जम्मू का रुख करा देते हैं और जम्मू में अब बढ़ते हुए कोरोना के केसेस लगातार चिंता का विषय बने हुए हैं, क्योंकि अस्पताल के जो डॉक्टर हैं वो भी अब चिंता व्यक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने भी कह दिया है कि सर्दी अब शुरू हो चुकी है और ज्यादातर कोरोना के केसेस जो हैं वो बढ़ना शुरू हो गए हैं। क्या कुछ कहना था डॉक्टर का, वो देख लीजिए। पहले से पेशेंट का नंबर पिछले एक हफ्ते में काफ़ी बढ़ गया। फैसिलिटी वाइज हमने यहाँ पे सारे जो पेशेंट पहले यहाँ आते हैं जो घर में रखे होते हैं, कोई किसी को सिम्टम डिटेरियोरेट होते हैं, किसी को ऑक्सीजन की कमी होती है या किसी को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, यहाँ हम लाते हैं, एग्जामिन करते हैं, उनकी सैचुरेशन देखते हैं, उनके एक्सरे, उनके चेस्ट के CT स्कैन, हाई रेजोल्यूशन चेस्ट CT स्कैन करके देखते हैं। किसी को अगर डिज़ीज़ ज़्यादा है तो हम इनको एडमिट कर लेते हैं आगे ट्रीटमेंट के लिए, और जिसको कम डिज़ीज़ निकलती है उसको हम पूरा ट्रीटमेंट यहाँ से डाल के समझा के भेजते हैं, उनको वार्निंग साइन बता देते हैं। जैसे किसी को हम बोलते हैं कि अगर आपकी ऑक्सीजन डिप हो जाए, पल्स ऑक्सीमीट्री करके देखते रहो, ऑक्सीजन कम हो जाए, किसी को सांस लेने में दिक्कत हो, किसी को हाई ग्रेड फीवर हो, किसी को लूज मोशंस हो, कोई अनयूजुअल सिम्टम्स हो, तो हम उनको दोबारा यहाँ बुला के एडमिट कर लेते हैं। फैसिलिटी वाइज यहाँ पहले कोविड मार्कर्स वार्निंग जो सिम बताते हैं पहले आने वाले फीचर्स की, वहाँ पहले यहाँ नहीं होते थे। अब यहाँ सारे के सारे कोविड मार्कर टेस्ट भी हो रहे हैं। चलिए अगर हम शुमाली कश्मीर के ज़िले बारामूला की बात करें, इस वक्त हम GMC मेडिकल कॉलेज में मौजूद हैं। यहाँ पे हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सुपरिटेंडेंट डॉक्टर सईद मसूद साहब। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कोविड-19 पैंडमिक की जो सिचुएशन है वो इस टाइम जो है नाजुक बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पे जो है लगातार कोरोना वायरस के जो पेशेंट्स वो सामने आ रहे हैं। क्या इस सर्दी की वजह से कमी आई है या बढ़ गया है तादाद, उसके हवाले से हम बातचीत करेंगे। जी सर, आपका खैर मकदम है गुलिस्तान न्यूज़ में। सर कितने इस वक्त जो है सिम्टम वाले पेशेंट्स हैं? एक खुशायन बात ये भी है कि जो पेशेंट्स का जो खासकर क्रिटिकल पेशेंट्स को जिनको हम यहाँ ट्रीट कर रहे हैं उनकी तादाद थोड़ी कम हो रही है, और इसकी जो सबसे बड़ी वजह ये है कि जो हमारे कम्युनिटी में जो आप देख रहे हैं कि जो इन्फेक्टिविटी जो रही है पिछले महीनों में, और किसी हद तक